ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसका मेन पॉइंट कुछ जान लेते हैं। पहला है, सारा मदार याद की यात्रा पे है। इसका अर्थ है बाप को स्वीट याद करने से आत्मा सतो प्रधान बनती है। दूसरा है, फूलो बनो, फूल बनो। इसका अर्थ है पवित्रता धारण करने से ही कशिश आती है। 5 विकार रूपी कांटे समाप्त करो। तीसरा है, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसका अर्थ है अभी मनुष्य से देवता विष्णु वंश बनने का समय है। अगला है, सबसे ऊंचा टीचर पढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ है स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। अगला है, याद की यात्रा, माया से युद्ध। इसका अर्थ है दे अभिमान सबसे बड़ा तूफान, फिर काम क्रोध लोभ मोह। अगला है, मैं आत्मा हूँ। इसका अर्थ है आत्मा अमर अविनाशी मोस्ट वैल्यूबल, शरीर विनाशी है। अगला है, मोहन अविनाशी से रखो, विनाशी शरीर से नहीं, अविनाशी बाप से प्यार करो। अगला है, ज्ञान नई दुनिया के लिए है। इसका अर्थ है हम नई दुनिया सुख धाम या स्वर्ग के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगला है, फूल और कांटे का ज्ञान, दुख की दुनिया कांटों का जंगल, बाप कांटों को फूल बनाते हैं। अगला है, मनसा सेवा, याद की वृद्धि से वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। अगला है, सुखदाई बनो। इसका अर्थ है कभी दुखदाई कांटा नहीं बनना, सबके दुख हर कर सुख लेना। तो चलिए एआई मुरली के जरिए ये सारे पॉइंट स्पष्ट रूप से सुनते हैं। ओम शांति। तो आज हम जिस विषय में गहरा उतरने वाली हैं वो एक आध्यात्मिक प्रवचन से जुड़ा है। शीर्षक है स्मृति की यात्रा, कांटों से फूलों तक। हमारे पास जो स्रोत है वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के एक विशेष संदेश का अंश है जिसे वहां मुरली कहते हैं। हाँ, और इसे उनके अनुयायियों के लिए परमात्मा का सीधा संदेश माना जाता है। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य विचार है वो बहुत ही आकर्षक है कि अपने परम पिता को याद करके कोई भी इंसान अपनी चेतना को इतना इतना ऊंचा उठा सकता है कि वो देवता बन जाए। सही कहा। और आज हमारा मकसद भी यही है, इसी विचार की परतों को खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत में आत्मा, परमात्मा और समय के चक्र के बारे में क्या अनोखी बातें कही गई हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक तरह का रोड मैप है जो बताता है कि मनुष्य से देवता बनने का रास्ता क्या है और उस रास्ते पर मुश्किलें क्या आती हैं। बिल्कुल। इस स्रोत में एक बहुत अच्छी मिसाल भी दी गई है जो इस पूरी यात्रा का सार बताती है। लिखा है कि जैसे एक छात्र को पक्का पता होता है कि वो पढ़ाई पूरी करके एक दिन बैरिस्टर जरूर बनेगा। एक निश्चय होता है। हाँ, वैसे ही इस ज्ञान को समझने वालों के मन में ये निश्चय होता है कि वे भविष्य में एक नई दुनिया यानी सतयुग में लक्ष्मी नारायण के वंश का हिस्सा बनेंगे। हाँ, और यही निश्चय इस पूरी प्रक्रिया को ताकत देता है। ये कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य आधारित यात्रा है। तो चलिए इसी विचार को और गहराई से समझते हैं। आखिर ये परिवर्तन होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो शुरू करते हैं पहले खंड से। मनुष्य से देवता बनने की ये यात्रा आखिर है क्या। स्रोत में एक और दिलचस्प तुलना की रही है। कहा गया है कि जैसे एक शिक्षक हमेशा अपने छात्र से ज्यादा जानकार होता है, वैसे ही सर्वोच्च शिक्षक यानी भगवान मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म सिखाकर देवता बनाते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम कानून सीखने की बात नहीं है, बल्कि एक अलौकिक बुद्धि
या डिवाइन इंटेलेक्ट विकसित करने के बारे में है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि यह ज्ञान सिर्फ इसी जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई दुनिया की तैयारी के लिए है। स्रोत के अनुसार यह ज्ञान स्वयं रचयिता देते हैं, जिन्हें इस परंपरा में शिव बाबा कहा गया है। परमपिता शिव। हाँ, परमपिता शिव। वो रचना के आदि, मध्य और अंत का मतलब पूरा रहस्य समझाते हैं। अच्छा। और ये परिवर्तन सिर्फ बाहरी व्यवहार का नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर होने वाला एक गहरा बदलाव है। लक्ष्य है इस पुराने तमो प्रधान शरीर को छोड़कर एक नया देव शरीर धारण करना। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तमो प्रधान। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। तमो प्रधान का मतलब है गुणों में सबसे नीचे की अवस्था। इसे आप एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह समझ सकते हैं। ओके। जब बैटरी पूरी चार्ज होती है तो उसे सतो प्रधान कहते हैं, यानी पूरी तरह पवित्र और शक्तिशाली। समय के साथ इस्तेमाल होते होते जब बैटरी लगभग खत्म होने वाली होती है तो वो तमो प्रधान अवस्था है, जहां आत्मा की शक्ति और पवित्रता मतलब लगभग शून्य हो जाती है। तो कलयुग के अंत में सब आत्माएं ऐसी ही होती हैं? स्रोत के अनुसार हाँ। तो ये ज्ञान उस बैटरी को फिर से चार्ज करने की एक प्रक्रिया है। वाओ, ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। और इस चार्जिंग का या कहूँ कि परिवर्तन का मुख्य साधन बताया गया है याद की यात्रा। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक तरफ इसे यात्रा कहा गया है जो एक शांतिपूर्ण अनुभव लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे एक लड़ाई भी कहा गया है। हाँ, लड़ाई में तो तनाव और संघर्ष होता है। ये विरोधाभास क्यों? ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू है। ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, बल्कि माया के खिलाफ है। माया? हाँ, और माया भी कोई शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर की कमजोरियां और भ्रम हैं। स्रोत बताता है कि जैसे ही कोई आत्मा अपने असली स्वरूप को याद करने की कोशिश करती है, माया तूफान बनकर विघ्न डालती है। और ये तूफान किस तरह के होते हैं? सबसे बड़ा और पहला तूफान है देह अभिमान का। देहाभिमान यानी खुद को ये विनाशी शरीर समझना। इसे ऐसे समझे जैसे कोई एक्टर अपने किरदार में इतना डूब जाए कि वो भूल ही जाए कि असल में वो कौन है। सही बात है। स्रोत कहता है कि हम आत्माएं भी इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम में खुद को एक्टर मानना भूलकर किरदार ही समझ बैठे हैं। जब तक ये भ्रम है, तब तक सच्ची याद असंभव है। अच्छा। और इसके बाद काम, क्रोध, लोभ और मोह के तूफान आते हैं, जो हमें अपनी असलियत से और दूर ले जाते हैं। स्रोत में ये भी लिखा है कि जब कोई इन तूफानों से मुक्त होकर याद में रहता है तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है और प्रेम के आंसू बहते हैं। ये लाइन बहुत सुंदर है। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। बिल्कुल। इसका मतलब ये लड़ाई सिर्फ संघर्ष नहीं है, इसमें एक गहरा भावनात्मक सुकून भी है। बिल्कुल। ये एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति है जहां साधक रोज अपनी अवस्था का मूल्यांकन करता है। एक चार्ट बनाता है कि आज मन कितना शांत रहा, कितने तूफान आए हैं। हाँ। कभी कभी अवस्था बहुत अच्छी रहती है तो कभी माया पूरी तरह हावी हो जाती है। ये एक दिन की जीत नहीं, बल्कि रोज की लड़ाई है। पूरी यात्रा इसी संघर्ष और जीत पर निर्भर करती है। और जीत का इनाम है आंतरिक मिठास और शांति। एग्जैक्टली। तो ये लड़ाई देह अभिमान से शुरू होती है। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। ये स्रोत आत्मा पर बहुत जोर देता है। इसमें साफ लिखा है आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। ये एक लाइन ही दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। और इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर आत्मा अविनाशी है तो हमारा मोह किससे होना चाहिए? स्रोत स्पष्ट करता है कि मोह इस विनाशी शरीर से नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा से होना चाहिए। अपनी आत्मा से और दूसरों की आत्मा से। बिल्कुल। आत्मा को सच्चित आनंद स्वरूप बताया गया है, यानी जिसका स्वभाव ही सत्य, चेतना और आनंद है। और उसका रूप? उसका रूप एक छोटे चमकते हुए सितारे जैसा है, जो दोनों भौं के बीच में स्थित है। एक छोटे सितारे जैसा? और ये भी लिखा है कि उस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। ये तो एक तरह की कॉस्मिक हार्ड ड्राइव जैसी बात हो गई। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे एक छोटी सी चिप में हजारों फिल्में स्टोर हो सकती हैं, वैसे ही इस आत्मरूपी सितारे में 84 जन्मों का पूरा पार्ट रिकॉर्डेड है। अच्छा। इसे आप चेतना का केंद्र या ड्राइवर की सीट भी समझ सकते हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को चलाती है। जब हम खुद को गाड़ी यानी शरीर समझने लगते हैं,
तो परेशानी शुरू होती है। और अगर आत्मा ड्राइवर है तो परमात्मा यानी रचयिता कौन है? स्रोत में उन्हें निराकार बताया गया है, जिनका कोई साकार चित्र नहीं है। ये बात थोड़ी उलझन भरी है। अगर वो निराकार हैं तो वे सिखाते कैसे हैं? ये इस ज्ञान का एक और अनूठा पहलू है। स्रोत बताता है कि वो परमात्मा शिव स्वयं निराकार होते हुए भी इस ज्ञान को देने के लिए एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। अच्छा। हाँ, जिसे यहाँ ब्रह्मा कहा गया है। यानी ज्ञान निराकार का है, लेकिन उसे सुनाने के लिए एक साकार माध्यम का उपयोग किया जाता है। और उस निराकार परमात्मा की महिमा दुख हरता, सुख करता और ज्ञान का सागर के रूप में की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी हाँ, दूसरों के दुख हर कर सुख देने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो देवता बनने का असली मतलब है। सिर्फ अपने लिए सुख पाना नहीं, बल्कि दूसरों को सुख देने वाला बनना। और दूसरों को सुख या दुख देने के विचार को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, कांटे और फूल का। हाँ, बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। कहा गया है कि मनुष्य या तो कांटे हैं या फूल। जो अपनी बातों या कर्मों से दूसरों को दुख देते हैं वे कांटे हैं, और जो अपनी पवित्रता और शांति से सबको आकर्षित करते हैं वे फूल हैं। ये प्रतीक दुनिया की वर्तमान स्थिति को बहुत सटीक तरीके से दर्शाता है, जिसे स्रोत में कांटों का जंगल या दुख की दुनिया कहा गया है। कांटों का जंगल। हाँ, आज दुनिया में हर कोई किसी न किसी बात से दुखी है, चुभन महसूस कर रहा है। और इस चुभन का कारण है 5 मुख्य कांटे: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही 5 विकार हैं जो इंसान को कांटा बनाते हैं। तो फिर फूल बनने की प्रक्रिया क्या है? ये सिर्फ अच्छा व्यवहार करने से ज्यादा कुछ लगता है? आइए, सिर्फ बाहरी शिष्टाचार नहीं है। फूल बनने का अर्थ है इन विकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाना, एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र और कर्मातीत अवस्था को पाना। कर्मातीत? कर्मातीत मतलब कर्म के बंधन से परे। जैसे छोटे बच्चे अपनी मासूमियत से बिना किसी स्वार्थ के सबको आकर्षित करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्माएं सबको अपनी ओर खींचती हैं। फूल को किसी को बुलाना नहीं पड़ता, खुशबू अपने आप फैलती है। सही बात है। इस ज्ञान का पूरा उद्देश्य ही इन कांटों को फूल बनाना है। तो ये कांटों को फूल बनाने की प्रक्रिया सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि इसका एक बड़े वैश्विक संदर्भ से भी लेना देना है ना? मुझे लगता है यहीं पर वो 5000 साल वाले चक्र का विचार सामने आता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये व्यक्तिगत परिवर्तन एक बहुत बड़े विश्व नाटक का हिस्सा है। स्रोत एक चक्रीय समय की बात करता है, एक 5000 साल का नाटक जो कल्प यानी हर 5000 साल बाद हूबहू दोहराया जाता है। हूबहू? हाँ, इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग आते हैं। हर आत्मा का पार्ट इस नाटक में पहले से ही निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। पूछिए। अगर हर आत्मा का पार्ट पहले से ही तय है और बदला नहीं जा सकता, तो फिर इस ज्ञान और पुरुषार्थ का क्या मतलब रह जाता है? ये तो एक तरह से नियतिवाद मतलब फेटलिज्म लगता है कि जो होना है वो तो होकर ही आएगा, तो हम मेहनत क्यों करें? ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार ये ज्ञान इस नियति को या नाटक की स्क्रिप्ट को बदलने के लिए नहीं है। अच्छा। बल्कि उसे समझने और साक्षी होकर देखने के लिए है। पुरुषार्थ पाठ बदलने के लिए नहीं, बल्कि पाठ को कर्मातीत अवस्था में निभाने के लिए है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मिसाल के तौर पर एक ही स्क्रिप्ट 2 अलग-अलग एक्टर को दी जा सकती है। एक एक्टर उसे साधारण तरीके से निभाएगा और दूसरा उसे अपनी पूरी कला और समझ से एक यादगार परफॉर्मेंस बना देगा। स्क्रिप्ट वही है, पर निभाने का तरीका बदल गया। समझ गई। ये ज्ञान हमें अपना सर्वश्रेष्ठ किरदार निभाना सिखाता है, एक देवता का किरदार जो दुख सुख के प्रभाव से परे है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी आंतरिक अवस्था के मालिक बन सकते हैं, भले ही बाहरी घटनाएं पहले से तय हों। बिल्कुल। ये जानना कि इस नाटक में हमारा सर्वोच्च किरदार क्या है और उसे बेहतरीन तरीके से कैसे निभाया जाए, और ये भी समझना कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कलयुग के दुख के बाद सतयुग का सुख आना निश्चित है। ये ज्ञान उस आने वाले सुनहरे सवेरे की तैयारी है। और स्रोत में ये भी लिखा है कि जो आत्माएं अन्य धर्मों में चली गई हैं, वे भी इस चक्र के अंत में वापस आ जाएंगी। हाँ, वापस अपने घर, अपने मूल देवी देवता धर्म में लौट आएंगी। बदलकर देवता बन सकता है। ये सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। सही कहा।
ये देहाभिमान और विकारों रूपी कांटों से मुक्त होकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर फूल बनने की है। और इस पूरी यात्रा का इंजन, इसका मुख्य साधन है परमपिता परमात्मा की याद। और इस पूरी चर्चा का सार दो मुख्य बातों में है, जो स्रोत में धारणा के लिए मुख्य सार के रूप में दी गई हैं। क्या है वो? पहली, कि आने वाली सुख की दुनिया यानी सुखधाम में जाने के लिए हमें यहीं पर सुखदायी बनना होगा, सबके दुख हरकर सुख देना होगा। आप जो बनना चाहते हैं उसका अभ्यास अभी से करना होगा। और दूसरी बात? दूसरी बात यह है कि अपना प्रेम और मोह इस विनाशी शरीर के बजाय अविनाशी आत्मा से लगाना है, क्योंकि वही सबसे मूल्यवान चीज है। शरीर एक किराए के मकान जैसा है जो एक दिन छोड़ना ही है, जबकि आत्मा ही हमारी असली और शाश्वत पहचान है। इस स्रोत में एक नारा भी दिया गया है जो बहुत शक्तिशाली लगता है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। मनसा सेवा का क्या अर्थ है? मनसा सेवा का अर्थ है मन से की जाने वाली सेवा। मन से सेवा। हाँ, यानी सिर्फ कर्म या वचन से नहीं, बल्कि अपने शुद्ध और शक्तिशाली विचारों से, अपने संकल्पों से दुनिया के वायुमंडल को बदलना। जब बहुत सारी आत्माएं मिलकर एक साथ शांति और पवित्रता के विचार फैलाती हैं, तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। वाह! यह मौन रहकर की जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सिर्फ अपने सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी। श्रोत में एक शब्द आता है मर्जीवा भव, जिसका अर्थ है जीते जी मरना। इसका मतलब शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि अपने पुराने देह अभिमान, पुराने स्वभाव और संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना है। इसी से जुड़ा एक और विचार है कि किसी भी तरह का लगाव एक बंधन है, चाहे वो संकल्प का हो, किसी संबंध का हो, या फिर अपनी ही किसी विशेषता या टैलेंट का हो। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस विचार के अनुसार आत्म सुधार के मार्ग पर हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन क्या हो सकता है? दुनिया की बाहरी परिस्थितियां और लोग, या फिर अपनी ही सबसे अच्छी योग्यताओं और गुणों से हमारा अपना लगाव, हमारा अपना अहंकार कि मैं ये बहुत अच्छा करता हूं? इस पर सोचिएगा जरूर। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।